इसे पानी से भरने दो, नहीं तो वो मुझे नहीं छोड़ेगी। इसके बाद उसने मटके में पानी डाल दिया, लेकिन वो अंदर नहीं गया, बल्कि उस मटके की आग की लपटें और बढ़ने लगी। ओह, ये क्या हो रहा है? पानी ने मटके की आग नहीं बुझाई और ऊपर से आग की लपटें और बढ़ गई हैं। वो लालची व्यापारी और परेशान हो गया। फिर अगले दिन सुबह वो मदद के लिए सीधे उस साधु की झोपड़ी में गया, जिस साधु को उसने पानी पिलाने से इनकार कर दिया था। वो बहुत डरा हुआ था, ये सोचकर कि पता नहीं अब वो साधु मुझे माफ करेगा या नहीं, या मेरी मदद करेगा भी या नहीं। साधु बाबा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें उस दिन पानी लाने नहीं दिया था। मुझे उस दिन के बाद खुद पर बहुत शर्म आई बाबा। बाबा, मेरे घर में एक मटके वाली चुड़ैल अपना एक मटका मेरे घर के बाहर रख गई है, जिससे से आग की लपटें निकल रही हैं। मैंने भी पानी से आग बुझाने की बहुत कोशिश की, पर बुझने की बजाय और बढ़ गई। बाबा, मेरी जान बचा लो बाबा। इस समस्या का हल करो बाबा, हल करो। अरे मूर्ख आदमी, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, तुमने लालच की सारी हदें पार कर दी हैं। अब तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं बची है, इसलिए चुड़ैल ने तुझे भूत लोक का मुखिया चुना है और उसने तुझे एक बुलावे के रूप में वो मटका दिया है। अच्छा बाबा। बाबा, अब ये बताइए कि अब मैं क्या करूं? मैं चुड़ैलों की दुनिया का मुखिया नहीं बनना चाहता। कोई तो उपाय बताओ बाबा, इस मुसीबत से बाहर निकालो। अब तुझे उस चुड़ैल से कोई नहीं बचा सकता। लालची व्यापारी उदास होकर अपने घर की ओर चल देता है। फिर अगली रात को वो लालची व्यापारी बहुत डरा हुआ होता है। उसके दिमाग में बस वो मटके वाली चुड़ैल चलती रहती है। हे भगवान, रात के 3 बज गए हैं। पक्का वो चुड़ैल फिर मेरे घर के बाहर आएगी। लालची व्यापारी को फिर से डरावनी आवाजें आने लगती हैं। हे भगवान, लगता है ये मटके वाली चुड़ैल फिर से आ गई है। अरे बचा लो प्रभु, बचा लो। तब चुड़ैल अपने एक हाथ में एक मटका लिए हुए आ रही होती है। हे भगवान, ये मटके वाली चुड़ैल आज फिर अपने एक हाथ में एक मटका लेकर आ रही है। तब डायन ने दरवाजे पर एक और मटका रख दिया और वहाँ से चली गई। अरे राम, उसने यहाँ एक और मटका रख दिया है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगले दिन पूरे गांव में व्यापारी के घर में मटके वाली चुड़ैल की बात चल रही थी। अरे भाई, तुम्हें पता है कि चुड़ैल व्यापारी के घर पर 2 मटके छोड़ गई है। हाँ भाई, मैंने सुना है और जाके देखा भी है। वहाँ कुएं के पास 2 मटके पड़े थे। कोई ग्रामीण 2 दिनों से पानी लेने नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूं? कैसे कमाऊं पैसे? इस चुड़ैल ने मेरे व्यवसाय को नष्ट कर दिया है। उसने फिर से मटके की आग को शांत करने की कोशिश की, लेकिन आग की लपटें और बढ़ गईं। हाय, मैं मर गया। ये आग और भी बढ़ गई। अब क्या करें? क्या करें? फिर रात को घबराया व्यापारी खिड़की से बाहर देख रहा था और उसने चुड़ैल को आते देखा। फिर अगले दिन उसकी पत्नी सुनीता चुड़ैल के बारे में जानकर वापस आ गई। सुनीता, तुम इतनी अच्छी हो कि तुम वापस आ गई। मैं एक बड़ी समस्या में फंस चुका हूँ। वो चुड़ैल मेरा पीछा कर रही है। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। ये तो होना ही था। लेकिन मैं अब सही रास्ते पर आना चाहता हूँ। कुछ हल बताओ कि मुझे अब क्या करना चाहिए। तब उसकी पत्नी ने उसे समझाया और उन्होंने अपनी सारी फालतू संपत्ति, कपड़े खरीदकर गांव वालों को दान कर दी और तो और पानी भी मुफ्त में देना शुरू कर दिया। अरे गांव के मुखिया जी, ये वो सारी दौलत है जिसे मैंने गांव वालों से कमाया है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपया इस धन को गांव वालों के बीच बांट दो। सुनीता, मैंने सारा पैसा गांव वालों को प्रदान कर दिया है। अब मेरे दिल में कोई डर नहीं है। मैंने गांव वालों से ये तक कहा है कि वे इस कुएं से जितना मर्जी मन चाहे मात्रा में पानी ले सकते हैं। मुझे तुम पर गर्व है, तुमने इतना अच्छा काम किया है।
फिर रात में मटके वाली चुड़ैल ने व्यापारी के घर पर दस्तक दी। हैं? अरे सुनीता, देखो ना, वो मटके वाली चुड़ैल फिर से आ गई है। अब तो मैं सुधर भी गया हूँ। आपने अपनी गलती सुधार ली है ना, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। इतना कहते हुए सुनीता दरवाजा खोलकर बाहर चली जाती है। ओ चुड़ैल, अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। मेरे पति, अब तुम चुड़ैलों की दुनिया के मुखिया नहीं बन सकते। अब तुम कहीं और जाओ और किसी दूसरे बुरे व्यक्ति की खोज करो। तब चुड़ैल अपने दोनों मटकों को अपने दोनों हाथों में लेती है और अंधेरे में कहीं गायब हो जाती है। तब गांव मटके वाली चुड़ैल के कब्जे से हमेशा के लिए बाहर हो जाता है।